नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, मैं फिर से आपके सामने आया हूं। बहुत साथी का फोन आ रहा है, बहुत साथियों को उठा नहीं पाए हैं। वेतन GOB-SSA तो 1 महीने का SSA का आया, लेकिन आज तक कई जिलों में 1 महीने का वो भी वेतन नहीं मिला है। ये DO और DPO साहब क्या कर रहे हैं? अलग अलग वक्तव्य आ रहे हैं कि CFMS नहीं खुला है, क्या नहीं हुआ है, कुछ जिलों में हुआ है, और राज्य स्तर से GOB का वेतन ही आज तक पास नहीं। इसके पीछे बड़ा कारण है क्या? आखिर क्यों नहीं वेतन वहां से फाइल शिक्षा विभाग से वित्त विभाग से शिक्षा विभाग क्यों जा रही है, लौट रही है, आ रही है, जा रही है, यही चल रहा है खेल। चूंकि सच्चाई ये है कि हिसाब ही नहीं मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा 38 जिलों के DPO पर सो कॉज निकला हुआ है। पैसा किसी मद का किसी मद में खर्च कर दिया गया है। पैसा करंट वेतन के लिए आ रहा है, लेकिन उसको एरियर मद में दे दिया गया। एरियर मद में क्यों? लंबा लंबा एरियर पड़ा हुआ है, उसको दे दिए। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि एरियर कैसे मिलता है, ये बताने की बात नहीं है, तो वो झट से काम हो जाता है। बैंक का पैसा देना है, झटपट हो जाएगा, और उसके लिए दलाल भी लगे हुए हैं, क्योंकि दलाली हम लोगों के लिए बहुत ही एक समस्या आ गई है, और हमारे आपके बीच ही वो काम करते हैं। हमारे आपके बीच में जो लोग हैं वही काम करते हैं ना। और सबसे बड़ी बात है, कुछ साथी कहते हैं हम लोगों का कोई मसीहा नहीं। रे मसीहा की आपको 1.5 साल से मैं कह रहा हूं, आप खुद मसीहा हैं, आप खुद मसीहा हैं। एक जिले में सिर्फ व्हाट्सएप पर हम लिख दें, भैया अगर एक एक प्रखंड से 5-5 निकले, 20 प्रखंड है तो 20-5 100 हो गए। आप 100 नहीं जा सकते हैं, 20 नहीं जा सकते हैं, ना ना ना। कोई जरूरी है कि आप जो है खबर आपको व्हाट्सएप पर मिल जाए, बस हमारा हो गया, आपकी वही जिम्मेवारी है? नहीं। अपने आप को क्यों नहीं मजबूत बना रहे हैं आप? हमको ये आश्चर्य, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि आप किसी पर डिपेंड रहने की बात क्यों करते हैं? क्या जो नेता बना हुआ है क्या आसमान से उतरा है? आप भी तो हैं। आप थोड़ा सा दौड़ धूप कीजिए, जाइए आइए, तो आप हो गए ना। फिर क्यों नहीं? आप चाहते हैं कि हमारा शरीर हिले ना, हमको कुछ ना करना पड़े। भाई समझिए, अरे कंधे से कंधा मिलाकर आप भी जाइए ना, सहयोग कीजिए। 20 लोग तैयार हुए, देखे तुरंत नहीं नहीं भाई चलिए चलिए चलिए। कोई एक अग्रणी निकलता है, सबको उत्साहित करता है, निकलता है। यानी मधुबनी से लगातार आ रहे हैं, मधुबनी में कोई ऐसा नहीं रह गया है क्या? किसी में क्षमता नहीं रह गई कि DO साहब से पूछे? आप गाड़ी भर के स्वागत में चले जाते हैं, लेकिन DPO साहब के पास नहीं। पैसा भी देते हैं, जाते भी हैं, लेकिन वहां अपनी बात पूछने के लिए आपको जाना संभव नहीं है। तो आप लोगों को आदत हो गई है बातों को सुनना, आराम से बैठ के मठाधीश बना दिए हैं। तो जिसको भैया जिसको मिल रहा है वो आपके काम को क्यों देखेगा? नेताजी हैं, उनका खर्च चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको क्या दिक्कत है? आपकी बातों को क्यों? वो तो विशिष्ट की भी, उनकी भी भाई चार कस्टमर हैं उनके, तो सिर्फ आप ही पर ध्यान क्यों देंगे? एक नेताजी हैं तो उनको 4 कस्टमर हैं, तो चारों का ध्यान न रखना है, तो आप ही के चक्कर में हैं। चारों कस्टमर से इनकम हो रहा है ना, तो आप पे क्यों ध्यान देंगे? इस बात को समझिए। तो आप स्वयं जगिए। कहा ना भैया, इसमें बहुत झोल झाल है। पदाधिकारी से लेके नेता तक आपको विशिष्ट बनाने के लिए लगे हुए हैं, आप तो देख भी रहे हैं। तो प्रताड़ित किया जाएगा आप, इसीलिए आपको तोला जा रहा है कि आप, ये कई शिक्षकों को कहा जा रहा है कि भैया
देखिए ना वेतन का हाल, अब दुर्दशा होगा। अरे साल भर तक 25,000 वेतन मिला तो दुर्दशा नहीं हुआ? सोचिए। तो आप जो है सो स्वयं जिलों में निकलिए, डीओडीपीओ के पास जाइए। क्या कह रहे हैं कई साथी, इसमें एसएसए का आया हुआ है। अब आप जो रहे हैं कि कोई जाकर के डीओ साहब क्या कह दे हम लोगों को मिल जाए, आप स्वयं क्यों नहीं? बार बार मैं कह रहा हूं। तो ये तो हो गई। एक दिन दो दिन कोई निश्चित बताने को तैयार नहीं है, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे बड़े नेता हो, कोई भी निश्चित नहीं बता रहे हैं कि किस दिन रिलीज होगा पैसा। सच्चाई यही है। जो भी बोल रहा है अपने मन से बोल रहा है, लेकिन मैं वो काम नहीं करता कि अपने मन से बोल दूं, वो नहीं संभव है। और फिर कल कहिए कि नहीं अरे संजय जी तो कहे थे कि परसों दिन मिल जाएगा, कहां मिला? वो भी झूठे हैं। अरे जब हमको सटीक रिपोर्ट मिले तब ना मैं बोलूं कि नहीं परसों दिन मिल जाएगा। वहां मैं भी बात करता हूं तब एक आध दो दिन में हो जाएगा सर। क्या बात है, तब मैं कैसे बोल दूं एक आध दो दिन? क्या मतलब इसका? परफेक्ट नहीं। तो वहां जाकर के आप मान नहीं करेंगे, या तो फिर आंदोलन आंदोलन कीजिएगा। तो वो तो आपको उकसाया ही जा रहा है कि आंदोलन कीजिए, और 200-400 लोग जाइएगा, लाठी से पिटाइएगा, और उसके बाद होगा कि देखिए देखिए लेके गए थे पिटवा के, सबको केस हो गए 10-20 के ऊपर और समस्या आ गई। बात समझिए। आप सिर्फ नियोजित हैं, लेकिन नियोजित भी तो बिखरे हुए हैं। कोई इस संघ की बात करता है, कोई उस संघ की बात करता है, कोई उस संघ की बात करता है। एक जाइएगा कहे अरे हम तो फलाने संघ के, हम क्यों जाए? ठीक है मिलेगा ना, वो कह रहे थे कि मिलेगा, बाद में मिलेगा। हम तो मंत्री जी से मिले हुए हैं, कोई बात नहीं मिलेगा, क्या घबराना है? अरे हमको तो पैसा का दिक्कत नहीं है। अरे तरह तरह की बातें सुनिए भाई। दूसरी बात आते हैं, अभी टीटी पर फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि टीटी अनिवार्य है। कई साथियों ने फोन किया कि टीटी अनिवार्य है। मैं कहता हूं, प्रमाण के साथ बोलता हूं कि दक्षता दिए हुए हैं उनको टीटी अनिवार्य नहीं है। पूछिए कैसे? जो दक्षता किए हैं उनको टीटी नहीं देना है। मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं। उसका प्रमाण क्या है? पहला चीज, दक्षता आप नियमावली में है, ठीक है, स्पष्ट दिया गया है कि अगर आप दक्षता किए होंगे तभी इंक्रीमेंट मिलेगा, दक्षता पास करेंगे तभी प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, टीटी में यही ना है कि बिना टीटी के आप नहीं कर सकते हैं, क्या प्रमोशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यहां तो इंक्रीमेंट भी है कि आप बिना दक्षता के इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगा आपको, स्पष्ट है, नियमावली में भी है। दूसरा है आरटी एक्ट 2009, इसी की बात न कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो आरटी एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009 के तहत ही एससीईआरटी का गठन हुआ था। ये जानिए आप लोग, एससीईआरटी का गठन बिहार सरकार ने किया था, और गठन करके ये दक्षता परीक्षा लिया गया था आरटी एक्ट के मापदंडों को पूरा करने के लिए, कि आरटी एक्ट जो मापदंड है उसको पूरा कैसे करें। तो यही एससीईआरटी का गठन करके दक्षता परीक्षा लिया गया। बात समझ गए? नहीं, अगर दक्षता परीक्षा नहीं होता तो आपको प्रमोशन मिलता? बात समझिए कैसे आपको दे रही है सरकार। तो मैंने उच्च न्यायालय के वकील से भी समझ लिया है, जो दक्षता दिए हैं उनको नहीं देना है। ठीक है, दूसरी बात है, एससीईआरटी का गठन इसी के लिए किया गया था 100%। एनसीटी का रूल है, उस रूल के तहत दक्षता लिया गया है। ठीक है, CWJC 25/11 में कंडिका 2 में भी स्पष्ट जिक्र है कि जो दक्षता दिए हैं, स्पष्ट जानिए, वो आरटी एक्ट के नियम को पूरा करते हैं, अधिनियम की बातों को पूरा करते हैं, और उनको प्रमोशन देना है। मेरे खुद के केस में, खुद के 63-91 में प्रमोशन का आदेश कैसे हो गया? बात समझिए, उसमें दिया हुआ है, जानिए। तो ऐसे नहीं हुआ है वो आदेश। क्या उच्च न्यायालय को मालूम नहीं था?
वहां जज बैठे हैं, बिना कानून को देखे ऑर्डर देते हैं क्या? ये उन राज्यों में समस्या है जहां पहले बहाल हो गए और वहां दक्षता आरटी एक्ट के तहत कोई परीक्षा नहीं ली गई है, टीटी के इक्विवेलेंट कोई परीक्षा नहीं ली गई है, उनके लिए जरूरी है। बिहार में लिया गया है दक्षता, और ये टीटी के इक्विवेलेंट है। वही तो छोड़िए, समान काम समान वेतन में भी सरकार ने हलफनामा में लगाया है कि आरटी एक्ट के नियम को, आरटी एक्ट के अधिनियम को जो उसमें है उसको बिहार के शिक्षक पूरा करते हैं। आप देखिए उठा कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में भी देखिए ना, समान काम समान वेतन में भी सरकार ने लगाया है कि नहीं लगाया है कि ये आरटी एक्ट के सभी मापदंडों को पूरा करते हैं हमारे बिहार के शिक्षक। बात समझ गए? उस समय लगाया है। अब नई बहाली होती है तो बिना टीटी के हो नहीं रही है। नई बहाली में जो जाएंगे उनको टीटी अनिवार्य है। समझ रहे हैं? जो नई बहाली में नया कैडर में जाएंगे उनके लिए अनिवार्य है, वो समझे। लेकिन आप चूंकि 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से बने हुए हैं, आप दक्षता दिए हुए हैं, तो आपको टीटी नहीं देना है। कई लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन इन नियमों की जानकारी लोग देख नहीं रहा है, उलट के पन्ना देखेंगे नहीं। सब रूल में दिया हुआ है, एनसीटी का रूल है, CWJC 2511 है। ये SCRT का गठन क्यों हुआ था इसको उठा के देखिए, क्यों बिहार सरकार ने दस्ता लिया था। इस चीजों को पढ़िएगा तब ना भैया, देखिए पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चिल्ला रहे हैं, सबको देना है, सबको देना है। एक को यूट्यूब पर देख लिए और उस यूट्यूब को देख करके 20 को यूट्यूबर बना दिए। खाली देख लिए बस हो गया कि सबको देना है। मीडिया को क्या मालूम है, वो देखा बस हाँ सबको टीटी देना है, बिना टीटी के कोई नहीं रहेगा। तो उनको पता नहीं है कि दक्षता क्या है, उनको पता ही नहीं है कि दक्षता ऑलरेडी टीटी के इक्विवेलेंट है। हम नहीं कह रहे हैं, बिहार सरकार ने वो किया है। जहां टीटी दक्षता उस तरह की परीक्षाएं नहीं ले गया, जैसे महाराष्ट्र वगैरह का समस्या है, वहीं से केस हुआ है, वहां नहीं लिया गया तो उनको देना है। अब समझ गए, क्लियर हो गया। जहां इस तरह की परीक्षा नहीं ली गई है, पहले से बहाल शिक्षक हैं, वहां पर देना है। लेकिन जहां ऑलरेडी आरटी एक्ट के नियम के तहत परीक्षा ले लिया गया है, वहां नहीं देना है। तो हम लोगों का आरटी एक्ट 2009 के तहत SCRT का बिहार सरकार ने गठन करके दक्षता परीक्षा लिया है, इसलिए हम लोगों को नहीं देना। फिर भी अगर गलत आदेश निकलेगा तो हम लोग का न्यायालय दरवाजा खुला है, हम दिखा देंगे, प्रमाण है हम लोगों के पास, हम लोग दिखा देंगे। कहां सरकार आदेश निकल रहे हैं दक्षता जो दिए हैं? आपने आदेश आज तक देखा है? दक्षता जो किए हुए हैं उनको टीटी देना होगा, निकाले सरकार। इसके लिए सरकार ही ना निकालेगी भाई, निकाले जरा, हम कोर्ट पहुंच जाएंगे लेके आराम से, क्या दिक्कत है? तो मूल समस्या ये है, द टीटी पर एकदम आप निश्चिंत रहिए, कहीं दिक्कत नहीं है। रही वेतन की बात, तो वेतन के लिए आपको नियोजित को इकट्ठा होना होगा। आप मजबूत हैं हर तरह से, लेकिन फलाने भैया, फलाने संघ, फलाने नहीं, आप कहिए कि नहीं, जिस भी संघ में हैं बोलिए कि नहीं, बस एक वो बनाइए ना आप, नियोजित का एक समूह संघ हो बस। हम भी चलने के लिए तैयार हैं, ठीक है, हम भी चलने के लिए तैयार हैं। सारे नेता लोग मिल तो जाएं, नहीं मिलेंगे, उनको विशिष्ट का भी, उनका भी, सबका चंदा लेना है, नहीं मिलेंगे। हम तो कई बार इसी जो कह चुके हैं। और चंदा वसूल जाता है तो नीचे से ऊपर तक सीढ़ी लगी हुई है, कुछ निचली सीढ़ी को मिला, कुछ उससे ऊपर सीढ़ी, कुछ ऊपर सीढ़ी, अपना सब लाइन लगा हुआ है, वो इसलिए छोड़ के नहीं जा रहे हैं। लेकिन भैया आम शिक्षक नेताओं की कितनी संख्या है? जो नेतागिरी करके 2 पैसा इसमें से कमा रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है? 2%, 4%, 10% मान लीजिए, 90% इकट्ठा तो हो जाइए, लेकिन उनको भी बात समझ में नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब, गलत हम करेंगे तो भोगबे करेंगे। मेरी बात बुरी लग रही हो तो आप लोग देखिए, जिनको MLC बनना है उनको शौक होगा ना, तो वो सबकी बात करेंगे, करते रहें। मुझे नहीं बनना, बहुत लोग ही सुनते हैं, मुझे नहीं उसकी चिंता है मेरे भाई, मैं इत्मीनान से हूं। मैं
नियोजित रहते हुए नियोजित के स्वाभिमान को खड़ा कर देना चाहता हूं कि कल को कोई सुने तो कहेगी कि नहीं, ये नियोजित वाकई में नियोजित हैं, वैसा बनाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोगों की पेट में गड़ रही है कि 20-20 सालों से बैठे हुए हैं कुंडली मार के, कहीं मेरी कुंडली हट न जाए, मेरी कहीं कुर्सी न छीना जाए। वो कुर्सी के चक्कर में आज तक नियोजितों को यानी शिक्षकों को गुमराह कर करके ऐसे ही बार बार मैं कह रहा हूं कि सारे नियोजित भाई कहिए ना कि एक समूह में भैया आप हो जाइए, किसी एक संघ बना लीजिए, सारे संघ मिलकर के एगो संघ बना लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, अलग अलग चंदा आएगा तभी तो, 20 गो नेता रहेंगे तो 20 गो नेता रहेंगे, एगो हो जाएगा तो समस्या ना हो जाएगी। और वो भी जीवन आजीवन रहना है, पद पर आजीवन रहना है भाई। एगो होगा तो मांग होगा ना कि नहीं, साल 2 साल रहिए फिर छोड़िए गद्दी, फिर दूसरे को बनाइए, ये होना चाहिए ना, तो समस्या हो जाएगी। जैसे एक बड़े संघ का देखे कि इस्तीफा दिए एक संघ से, तो फिर जाके संघ बना के फिर उसके अध्यक्ष बन गए। बिना पद के जिंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पद पर रहने का उनको लाभ मिल चुका है, उस लाभ को जीवन में छोड़ना नहीं चाहते हैं। मेरी बातें बुरी लगती हो और लगती भी है, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, फिर मिलेंगे।